डिस्कसिंग हियर क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर ग्रुप 5। ग्रुप 5 के अंदर कौन से रेडिकल्स होते हैं देखिए, बेरियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम एज वेल एज स्ट्रोंशियम। तो उनकी एनालिसिस करनी है आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस। कैसे करोगे देखिए, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने 4th ग्रुप के लिए करी थी। तो अब देखिए, फर्स्ट वी हैव टू टेक द सेंट्रीफ्यूगेट फ्रॉम द ग्रुप 4 और ग्रुप 4 से उसको सेंट्रीफ्यूगेट, क्योंकि H2S गैस पास की हुई थी तो सबसे पहले बॉयल ऑफ H2S गैस। कैसे बॉयल ऑफ करोगे, गर्म करिए टेस्ट ट्यूब को जब तक कि उसमें से H2S गैस निकलनी बंद ना हो जाए। कैसे टेस्टिंग करोगे, अगेन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि लेड एसिडेड पेपर लेके जाइए। इफ इट ये ब्लैक हो जाता है जिसमें H2S गैस आ रही है, नहीं हो रहा ब्लैक, मींस H2S गैस कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अमोनिकल बना लीजिए, उसको अमोनिया सॉल्यूशन डालिए एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। जैसे ही अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे तो ये जो आपके साल्ट है, चाहे वो बेरियम क्लोराइड है, मान लो स्टेंसियम क्लोराइड है या कैल्शियम क्लोराइड है, क्लोराइड फॉर्म में है, तो आपके पास कार्बोनेट फॉर्म्स के अंदर प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल दीज आर हैविंग ए व्हाइट कलर प्रेसिपिटेशन। तो व्हाइट प्रेसिपिटेशंस होती है इनकी। अब क्वेश्चन अराइजेस कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें बेरियम है, कैल्शियम है या स्ट्रोंशियम है। उसके लिए देखिए, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स को हम डिसॉल्व करेंगे इन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के अंदर डिसॉल्व कर लीजिए। एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करने के बाद एसीटेट फॉर्म के अंदर बेरियम एसीटेट, स्ट्रोंशियम एसीटेट एंड कैल्शियम एसीटेट सॉल्यूशन फॉर्म में मिल गया अपने को। अब इस सॉल्यूशन को लीजिए और सॉल्यूशंस के अंदर क्या डालना आपने, पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन डालिए। तो एसीटेट फॉर्म में था तो क्रोमेट अगर डालोगे आप तो इसके अंदर क्या बनेगा, बेरियम क्रोमेट बन सकता है, स्ट्रोंशियम क्रोमेट एज वेल एज कैल्शियम क्रोमेट। लेकिन इसका जो आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो लो होता है, दैट्स व्हाई आपके पास सबसे पहले ये प्रेसिपिटेट आउट होगा। तो इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, लेकिन ये सॉल्युबल फॉर्म में रहेंगे। तो आप इसको सेंट्रीफ्यूज कर लीजिए। अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो रेजिड्यू की फॉर्म में आपके पास येलो प्रेसिपिटेट आ गई। दिस कंफर्म देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बेरियम, ये कंफर्म कर दिया हमने। आफ्टर दैट हमने क्या किया कि सॉल्युबल फॉर्म के अंदर जो सेंट्रीफ्यूगेट आया आपका, अब उस सेंट्रीफ्यूगेट को ले लीजिए यहाँ पे, उसके अंदर अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन डालिए। अब अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ स्ट्रोंशियम सल्फेट बन जाता है, प्लस में अमोनियम कैल्शियम सल्फेट, यानी एक्सेस में डालते हैं जब हम अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन तो ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है कैल्शियम के साथ। अब अगेन हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो रेजिड्यू जो है आपके पास अलग हो गए, ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया व्हाइट प्रेसिपिटेशन स्ट्रोंशियम का। आफ्टर दैट जो सॉल्युबल फॉर्म में आपके पास सेंट्रीफ्यूगेट आया है उसको लिया हमने, उस सेंट्रीफ्यूगेट के अंदर अमोनियम ऑक्जालेट सॉल्यूशन डालिए। अगर हम अमोनियम ऑक्जालेट सॉल्यूशन डालते हैं तो वी विल गेट द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम ऑक्जालेट। दिस इज आल्सो ए कंफर्मेटरी टेस्ट और हमने इस तरह से सेपरेट भी कर लिया। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ओके, in continuation of group analysis for 5th, next one देखिए qualitative analysis for group 6। ग्रुप 6 के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम आयंस। इसको हम जीरो ग्रुप में बोलते हैं। एक्चुअली अमोनिया को तो हम फर्स्ट ग्रुप से भी पहले टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपने, फिल्ट्रेट लीजिए आप ग्रुप 4 का, ग्रुप 5 का। जो ग्रुप 5 का फिल्ट्रेट है उसको अमोनिया डालिए, थोड़ा सा अमोनिकल सॉल्यूशन बना लीजिए और फिर उसके अंदर डालिए अमोनियम फॉस्फेट सॉल्यूशन। अमोनियम फॉस्फेट सॉल्यूशन डाल के और जैसे अमोनियम फॉस्फेट सॉल्यूशन डालते हैं, इफ वी गेटिंग फिर द व्हाइट प्रेसिपिटेट, किसकी वजह से, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की वजह से। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम है, कंफर्मेटरी टेस्ट है ये मैग्नीशियम का। लेकिन फिर आप सेंट्रीफ्यूज कर सकते हो, अगर रेजिड्यू है तो वो निकाल दीजिए, मैग्नीशियम है, व्हाइट प्रेसिपिटेट अलग निकल गया। अब आपके पास है सेंट्रीफ्यूगेट। इस सेंट्रीफ्यूगेट के अंदर हमने टेस्टिंग किसकी करनी है, सोडियम, पोटेशियम एज वेल एज अमोनियम आयन। उसके लिए देखिए ये जो सेंट्रीफ्यूगेट है उसको हीट टू ड्राइनेस यानी चाइना डिश में डालिए, उस सेंट्रीफ्यूगेट को हीट करिए जब तक कि वो अप्रोक्सीमेटली ड्राई ना हो जाए, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रॉप ऑफ 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जब हम जैसे ही डालते हैं रेजिड्यू ड्राई हो जाता है तो इस रेजिड्यू को आप पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए कि पार्ट 1 ले लीजिए, सम पार्ट रख लीजिए आप फॉर फ्लेम टेस्ट। सोडियम और पोटेशियम के लिए आप फ्लेम टेस्ट कर सकते हो, सोडियम एज वेल एज पोटेशियम के लिए। तो एक तो फ्लेम टेस्ट के लिए रख लीजिए, आपको कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा कि सोडियम या पोटेशियम में से क्या प्रेजेंस है। अगर आपको लगता है कि फ्लेम टेस्ट से कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं कंफर्म हो पाया तो आप अनदर पार्ट उस रेजिड्यू का ही लीजिए, डिस्टिल वाटर डालिए उसके अंदर और सोल्यूशन बना लीजिए। अब ये जो सोल्यूशन बना है, इस सोल्यूशन का आपने क्या करना है, उसके पार्ट 2-3 कर लीजिए। पार्ट 1 के अंदर पोटेशियम पायरो एंटीमोनेट डालिए। अगर हम पोटेशियम पायरो एंटीमोनेट सोल्यूशन डालते हैं, व्हाट वी विल गेट,
व्हाइट प्रेसिपिटेट। किसकी वजह से आएंगे ये? सोडियम पायरोएंटीमोनेट की वजह से। ये फॉर्मूला सेम रहेगा, पोटेशियम को रिप्लेस कर देगा वो। तो यहाँ पे अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आए तो दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम आयन। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया सोडियम का, एक फ्लेम टेस्ट हो गया। इसी तरीके से इसी सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट लीजिए। आपके पास क्या है? सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइड डालिए सॉल्यूशन। सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइड डालने से यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट किसका आएगा? अगेन पोटेशियम उसको रिप्लेस कर दिया, पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्राइड बनेगा। तो जो ये येलो प्रेसिपिटेट, हाँ जी, पार्ट सेकंड के अंदर सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइड डाला तो आपके पास येलो प्रेसिपिटेशन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयन। सिमिलरली अगर हम एक पार्ट और ले लें इसी सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ टार्टेरिक एसिड डाल दीजिए। अगर यहाँ पे भी व्हाइट प्रेसिपिटेट आते हैं तो ये भी कंफर्म करता है पोटेशियम। तो सोडियम कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, पोटेशियम हो गया, एज वेल एज मैग्नीशियम। वन मोर इज देयर, अमोनियम आयन। अब अगर हम अमोनियम आयंस की बात करें तो अमोनियम आयंस के अंदर देखिए, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीरो ग्रुप टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो देयर इज नो नीड टू फॉलो ऑल दिस प्रोसेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ग्रुप तक जाने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली पहले ही टेस्ट कर सकते हो। आप क्या करोगे? थोड़ा सा मिक्सर लीजिए, उस मिक्सर्स के अंदर पिंच ऑफ द मिक्सर इज देयर, उस पिंच ऑफ द मिक्सर्स के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल लीजिए। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं तो वी विल गेट हियर द अमोनिकल स्मेल। अमोनिया निकलेगी इसके अंदर से। ये जो अमोनिया गैस निकलती है वो अमोनिया स्मेल आएगी। तो ये अपने आप में कंफर्मेटरी टेस्ट है कि इसके अंदर क्या है? अमोनियम आयन। सेकंड थिंग, इसका दूसरा टेस्ट भी कर सकते हो। यहीं से जो गैस निकल रही है उसी के अंदर आपने क्या करना है कि एक साइड में टेस्ट ट्यूब रखिए, लेट बी सपोज कि यहाँ पे हम NaS डालने के बाद इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो यहाँ पे गैस निकल रही है। इसके माउथ के नज़दीक लेके जाइए दूसरी आपके पास टेस्ट ट्यूब, और उस दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लेना है? नेचुरल रिएजेंट। अगर ये नेचुरल रिएजेंट ले लेते हैं तो ये जैसे ही गैस इसमें से पास करते हैं तो व्हाट वी विल गेट? ब्राउन प्रेसिपिटेट। ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ड्यू टू व्हाट? आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस इसको बोलते हैं। तो ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाए तो ये अगेन कंफर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ व्हाट? अमोनियम आयन। तो दीज आर द qualitative analysis for group first, second, third, fourth, fifth as well as sixth. So this is about the group analysis. Thank you.